भगवान ने महिलाओं को, औरतों को कुछ स्पेशल ही बनाया है। बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो पुरुषों में नहीं है, वो नारियों में है, जो स्त्री के अंदर होती है। जैसे कोमलता की शक्ति, सौंदर्य की शक्ति, अपनी बात को ठीक से प्रकट करने की शक्ति, कम्युनिकेट करने की शक्ति, दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति, सेवा भाव, ये सब कुछ एक नारी के अंदर होता है। नारी सृजन का काम करती है। वो एक नए व्यक्तित्व को इस समाज में लेकर आती है, एक जीव को समाज में लाएगी, उसके अंदर संस्कार भरती है। जैसे किसी कुम्हार को मिट्टी दे दी जाए, उस मिट्टी को लेकर वो एक बहुत सुंदर एक कृति कर सकता है। चाहे तो उसका घड़ा बना सकता है, चाहे तो उससे कोई मूर्ति बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो नारी के अंदर भी वही पावर भगवान ने दी है कि वे चाहे तो समाज का कैसे भी विकास कर सकती है। जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद जो संस्कार का काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक स्त्री की होती है, नारी की होती है। वो उसके अंदर चाहे तो सेवा भावना कूट कूट के भर दे, वो चाहे तो उसके अंदर क्रूरता भर दे, वो चाहे तो उसको एक महान व्यक्ति बना सकती है। जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को एक वीर योद्धा बना दिया। बचपन से ही ऐसी कहानियाँ सुनाई, बचपन से ही ऐसी प्रेरणादायक बातें बताई कि उनके अंदर वो शौर्य, वो वीरता बचपन से ही जागृत हो गई। तो हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु होता क्या है, नारी अपने अंदर की पावर को खुद ही भूल जाती है। वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाती है पुरुषों के साथ, पर भूल जाती है वो बहुत स्पेशल है, उसकी पावर्स बहुत स्पेशल हैं। वो डेलिकेट ज़रूर है, लेकिन वो अपनी बातों से, वो अपने एक्शन से, वो अपने कार्यों से समाज का उत्थान करना जानती है, चेंज लेकर आती है। पावर हमेशा हमारे अंदर होती है, बाहर से कोई पावर नहीं आती। अपने अंदर की पावर को पहचानिए, अपने अंदर की पावर को जागृत कीजिए। हमें पहले तो अपने आप को जगाना है, और अगर हम एक बेहोशी में है या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम हीन हैं या फिर हमारे अंदर तो एनर्जी की कमी है, तो वापस अपने आप को जगाइए, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। एक नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत रखे। एक नारी के अंदर वो ताकत है कि वो पूरे परिवार को संभाल सकती है। परिवार कैसा हो, कैसा हम परिवार चाहते हैं? एक परिवार चाहते हैं जिसमें शांति हो, सब हैप्पी हो, खुश हो, आनंद बरसे घर के अंदर। परंतु उस घर का जो आनंद है, उस घर की जो शांति है, उस घर का जो प्रेम है, करुणा है, जो रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन सब को संभालने का काम जो एक डिवाइन पावर करती है, वो डिवाइन पावर जो है वो नारी के अंदर होती है। तो हम पूरे समाज को, पूरे परिवार को, देश को, पूरे अर्थ को संभालने का काम करते हैं। इतनी ताकत है नारी के अंदर। फिर बार बार भूल जाते हैं, कृप करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि हमें अपने घर में खुशियाँ लेकर आनी है, हम चाहते हैं परिवार में खुशियाँ रहें, समाज में खुशियाँ रहें, तो सबसे पहले तो अपने आप को ठीक कीजिए। सबसे पहले अपने अंदर की पावर को समझिए, अपने अंदर की शांति को समझिए। फालतू की लड़ाई नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, शिकायतें नहीं। सबसे पहले तो शिकायत कम हो। घरों में ज़्यादातर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ज़्यादातर जो फाइट्स होती हैं, उसका रीज़न यही होता है, एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी हो जाती हैं। बहुत हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए करेगा, वो व्यक्ति भी यही एक्सपेक्ट करता है आप उसके लिए करेंगे। तो जो उम्मीदें हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि रिश्ते उसमें बह जाते हैं। और आज के समय में तो दोनों पार्टनर्स वर्किंग होते हैं, दोनों ही कमा रहे हैं, दोनों ही घर थके हुए आते हैं। तो होता क्या है, इतनी ज़्यादा उम्मीदें, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और इतनी शिकायतें होने के कारण ऑलरेडी आप इतने थक कर घर आए हैं, तो होता क्या है, जैसे ही थक कर आए और फिर एक दूसरे से फाइट शुरू कर दिया आपने, तो फिर जो थका हुआ मन है वो बहुत जल्दी डिप्रेस होता है। इसलिए आजकल के समय में डिप्रेशन भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। डिप्रेशन का एक मुख्य रीज़न ये है कि मन थका हुआ और घर में लड़ाई, घर में अशांति।
तो शांति की स्थापना जो सबसे सहज गुण है और एक नारी के लिए बहुत आसान है करना, वो शांति हमें अपने भीतर लेने आनी है। और वो शांति हमारे अंदर होगी तो उसको हम दूसरे को दे भी पाएंगे। हम वो पीसफुल एनवायरनमेंट पैदा करने की खुद कोशिश करें। लेकिन अगर हम वाद विवाद में फंस गए, अगर हम लड़ाइयों में फंस गए, तो होगा क्या कि जो थोड़ी बहुत शांति है वो भी भंग हो जाती है। तो सबसे पहले अपने अंदर की ये जो पावर है शांति की, उसको भी जगाएं अंदर से। अपने आप को समझें, अपने आप को पीसफुल रखें, क्योंकि भाव ऊर्जा है नारी, भावनाओं से बनी हुई। वो भावना की बातें समझती है। तो हमें मेडिटेट ज़्यादा करना चाहिए। तो स्त्रियों को मेडिटेशन तो कंपलसरी है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हील करना, पुरानी बातों को नहीं सोचना कि किसने मेरे साथ क्या किया था, इसने मेरे साथ वैसा किया था। ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के अंदर कि बहुत रिपीटेशन करती हैं। तो वो जो बार बार नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी को रिपीट करना है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर देती है। तो मेडिटेशन तो कंपलसरी है, हाफ एन आवर का मेडिटेशन तो ज़रूर करना है, जिससे हम अपने अंदर एक डिविनिटी लेकर आ सकें, अपने आप को एक डिवाइन टच दे सकें, हीलिंग कर सकें अपने अंदर के घावों की, और अपने आप को ऊर्जा से भर सकें, क्योंकि हमें वो प्रेम देना ही देना है। तो एक देवी का क्या काम होता है? अगर हम एक देवी को देखते हैं, एक देवी की प्रतिमा को देखते हैं, तो वो हमेशा आशीर्वाद देती हुई मिलती है। तो एक महिला का क्या काम होता है? अपने बच्चों को, अपने परिवार को हमेशा आशीर्वाद देना, हमेशा प्रेम बरसाना। तो आप अंदर से खुद ही खाली है, अंदर से आप एम्प्टी हैं, अंदर से आप दुखी हैं, घर में लड़ाई है, आप रो रहे हैं और रोते रोते खाना बना रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। वो जो भोजन भी बनता है वो फिर विष का ही काम करता है। तो अपने भीतर की शांति को लेकर आएँ। देखिए, जिसके अंदर पावर होगी वो व्यक्ति अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। तो महिलाओं के लिए बड़ा आसान है मेडिटेट करना, बहुत आसान है बहना, क्योंकि मेडिटेशन में भी क्या है, हम यही तो सिखाते हैं कि अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलिए। इमोशंस जो है परमात्मा के प्रति, या हम जो प्रकृति के प्रति महसूस कर रहे हैं, अपने प्रति महसूस कर रहे हैं, उसमें बहना। तो आपने अपनी उस भाव ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, ना कि इमोशनली वीक बनना है। जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, घर में छोटी सी भी कोई बात हुई एकदम बेचैन हो गए, 10 लोग घर में आ गए भोजन के लिए तो घबरा गए, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और लगता है कि हमसे कैसे होगा। किसी ने आपके कपड़ों के बारे में बोल दिया, किसी ने आपके व्यक्तित्व के बारे में बोल दिया, आप तुरंत एकदम बेचैन हो जाते हैं। परिवार के बारे में बोल दिया, तो अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ जगाइए, आत्मबल की शक्ति, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्म संयम योग, जो चैप्टर 6 आत्म संयम योग होता है, अपने अंदर के आत्मबल को बढ़ाना। तो अपने अंदर के आत्मबल पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अंदर अगर शक्ति होगी तो आप शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर हो, आप काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो फिज़िकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, जो हमारी इंटेलेक्ट बॉडी है, ये सारी जितनी प्राणिक बॉडी है, ये सारी जो लेयर्स हैं, ये वर्क करती हैं आत्मा की ताकत से। आत्मा में जितनी शक्ति आती जाती है, इनमें भी पावर आती है। किसी व्यक्ति का शरीर पहलवान जैसा भी हो, लेकिन उसकी आत्मा में शक्ति ना हो, तो आप उसे डरा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी उसको थप्पड़ मार के आ सकता है। तो हम अपने अंदर की पहले शक्ति को जगाने की कोशिश करें कि हमारे अंदर वो पावर है कि हम अपने घर का वातावरण भी बदल सकते हैं, समाज का बदल सकते हैं, अपने बच्चों की सोच भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना, क्योंकि ये जो इमोशन होता है कि जब हमारी कोई बात पूरी नहीं होती तो हमें एकदम से क्या होता है, वो जो अगर ब्लॉकेज आ जाता है, कोई स्टोन सामने आ जाए, तो एकदम गुस्सा आता है कि हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई। और वो गुस्से से क्या होगा कि मैं क्यों सहूँ, मैं क्यों चुप रहूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनी जाती है, मेरे को ही दबाया जाता है। जब हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं तो क्या हो रहा है, हम एक नेगेटिविटी अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को हम अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं। और वो नेगेटिविटी क्या करती है, वो घर के अंदर भी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो घर के लोग भी इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, और फिर आपके गुस्से से, आपके क्रोध से वो प्रभाव फिर आपके बच्चों पे भी पड़ने लग जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कोई छोटी सी भी घटना होती है तो आपस में बातचीत भी बंद हो जाती है, लगता है कि हमने बात ही नहीं करनी। तो जब हम बात नहीं कर रहे तो एक तरीके से हम
सूक्ष्म रूप से दूसरे व्यक्ति को दंड दे रहे होते हैं। तो बच्चे भी वही चीज़ें सीख लेते हैं कि जब तक मम्मी सॉरी नहीं बोलेंगी तब तक हम भी बात नहीं करेंगे। तो जो आपने एक ट्रेंड सेट किया वो बच्चों को भी आ गया और बच्चे वही चीज़ें फिर बाहर फैलाते हैं। तो आपने पहले अपने आप को चेंज करना है। जैसे एक हमने देखते हैं, हम जब एक लड़ाई हो रही है या एक रस्सी ली है, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और रस्सी को खींच रहे हैं। तो अगर एक ग्रुप रस्सी को छोड़ दे तो दूसरे ग्रुप के लिए लड़ाई की कोई वजह ही नहीं रहती है। तो एक नारी इमोशनली इंटेलिजेंट होती है, उसे पता होता है कि इतना लंबा किसी बात को खींचने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, इससे हम अपना घर ही ख़राब कर रहे हैं और घर के लोगों में भी वही नेगेटिविटी आती जा रही है। इसलिए बेटर है कि हम आगे बढ़ जाएं। जो जितना जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है, पीछे की चीज़ों को छोड़ता चला जाता है, वो व्यक्ति उतना ही इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। आज के समय में IQ से ज़्यादा EQ पे जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि डिग्री लेना बहुत आसान है, लेकिन डिग्री लेकर फिर अपने प्रोफेशन में आगे राइज करना, उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये सबसे मुश्किल होता है। तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। तो औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने अंदर की जो अशांति है, तनाव है, उसके ऊपर एक नियंत्रण रखते हुए चलें। साथ ही साथ ये जानें कि हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। एक फोकस होके अपनी चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए।